हिंदू मुस्लिम जो ध्रुवीकरण हो रहा है, जो सांप्रदायिकता हो रही है, इसको लेकर क्या कहोगे? सर देखिए, आपको एक बात बोलूंगी कि ईवीएम जो है, ईवीएम से ही अपना काम निकालते हैं। और जब बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, जब इनको वोट का चुनाव का जब समय आता है तो ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं। पहले तो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम को बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होती थी, बिल्कुल झगड़ा नहीं होता था। ये हमारे देश का नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में जब भाई भाई, इनका वोट बैंक जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम और जात पात पे बस इसी पे ही रहा है। क्योंकि जब इनको वोट चाहिए रहता है तब जात पे आ जाता है, हिंदू मुस्लिम पे आ जाता है, सिख पे आ जाता है, नहीं तो उसके बाद फिर सामान्य चलते रहता है। अच्छा, और ये 85 बनाम 15 की लड़ाई को आप कैसे देखते हो? 85 बनाम 15 की लड़ाई सर 85 वाली 15 की लड़ाई को सब जन जानते हो, उस स्थिति को मैं क्या बताऊं, आप सब जानते हैं। मतलब ये जो बीजेपी बनी हुई है अपने सवर्ण वर्गों के लिए बनी हुई है, या सभी का साथ सबके विकास की बात करती है, वो सही है? देखिए सर, ना किसी का साथ है और ना ही किसी का विकास है। अगर किसी का साथ है तो अडानी अंबानी का साथ है, और किसी का विकास है तो अडानी अंबानी बीजेपी मोदी अमित शाह स्मृति ईरानी इनका विकास है। भैया ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ और IYC में। अच्छा, क्या मुद्दों को लेकर के यहाँ के यूथ कांग्रेस इकट्ठी हुई है, और इसके बारे में डिटेल्स? आप लोगों को मालूम है यूएसए स्टेज डील जो हुआ है, जिसके लिए हमने एक नारा लगाया था, पीएम इज कम्प्रोमाइज। जो पीएम इज कम्प्रोमाइज जो है, तो आपको नहीं लगता कि हमारे जो पीएम जो है वो कम्प्रोमाइज? तो आपको नहीं लगता कि पीएम कम्प्रोमाइज हो चुके हैं? हर एक चीज में उन्होंने कम्प्रोमाइज किया, हर एक डील उन्होंने की है। पहले मैं आपको ज्यादा बड़ा बात नहीं बोलूंगी, ये देखिए सन 2014 से पहले हमारे देश भारत की स्थिति क्या थी, और आज देख लिए 11 से 12 साल होने जा रहा है, हमारे देश की स्थिति क्या है। पहले वो बोलते थे महंगाई को लेके हर एक मुद्दे पे स्मृति ईरानी जो हो, चाहे क्या बोलते नरेंद्र मोदी हो, चाहे बीजेपी की जितने भी विधायक हो, जो भी हो, बात करते थे। पहले जब कांग्रेस का राज था, तो आज से सन 2013 की बात बता रही हूँ, 410 रुपए में गैस मिलता था। तो स्मृति ईरानी ऐसे सिलेंडर पकड़ के और बोलती थी कि गैस इतना महंगा हो गया, 410 रुपए को वो महंगा बोलती थी, और आज गैस का रेट हो गया है 1900 रुपए। तो क्या होंगे, और बोलते यू स्टेट डील जो आया है, यानी हमको अब क्या बोलते हैं, ट्रम्प से पूछना पड़ेगा कि हमको तेल कहाँ बेचना, हम कहाँ से आयात और निर्यात करें। प्रधानमंत्री जब देखो अपनी मनमानी करते रहते हैं, कभी बच्चों को बोलते हैं पकोड़ा करो, कभी बोलते हैं कि नाली से गैस सिलेंडर, गैस बनता है, गैस चलता है। IAS IPS बच्चों को बोलते हैं, वो हर हमेशा हर उसमें एकदम ओछी हरकत करते हैं, ओछी। और अब अभी सबसे दुख की बात यह है कि किसानों, अगर हम अमेरिका से, अन्य देशों से जब हम अनाज खरीदेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, और वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट टैरिफ दे रहे हैं, और हम जब बेचेंगे तो हमको 18 से 20% टैरिफ देना, हमको ब्याज देना पड़ेगा। तो वो क्या समझते हैं? मैं आपको एक बात याद दिला दूं, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और हमारे देश में जब विपत्ति आई हुई थी और जब उनको बांग्लादेश से सामना हुआ था, तो उन्होंने ये कहा था कि जो होगा देखा आएगा, लेकिन भारत ऐसा देश है वो कभी नहीं झुकेगा। ये हमारी देश के प्रधानमंत्री इंदिरा का कहना था। लेकिन हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो इतने नीचे गिर चुके हैं कि जाके ईरान में जाके वो डांस करते हैं। आपको बता दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे और एक गरीब किसान का राशन कार्ड नहीं बना था, और जब वो मंच पे जा रहे थे स्पीच देने, तो वो उनका आके कॉलर पकड़ा, और जब उसके गनमैन आए तो वो बोले कि आप रुक जाइए। तो बोलते हैं कि सर आप ये कैसी बात करते हैं? तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैंने ये हक दिया है क्योंकि मैं कि ये देश मेरा है। अगर मेरे
मुझसे कोई गलती हुआ है, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, वे बिल्कुल आएंगे और आके मुझसे बात कर सकते हैं। इसलिए यानी मैंने ये हक लिया है कि आप मेरा कॉलर पकड़े और मुझसे सवाल करें कि मेरा ये कार्ड नहीं बना है। वो उस समय देश के महापुरुष थे, वो प्रधानमंत्री थे, जो उनका एक गौरव था। लेकिन आज हम अपने यहाँ के प्रधानमंत्री के लिए जब आवाज उठाते हैं तो वो युवाओं को घसीट घसीट के सड़कों पे मारते हैं। हम उनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता। और अभी जो ये सब आया तो बोलते हैं ये सब AI है, मैंने नहीं किया। आप बताइए क्या डॉलर कितना बढ़ गया है, कितना घट गया है, क्या किसी को मालूम नहीं है? हमारे देश की स्थिति क्या हो चुकी है? हमारा देश जर्जर हो चुका है। हमारा देश एक ऐसे ओछी इंसान, इतनी ओछी सोच व्यक्ति के हाथ में है जो शर्म से भी हम शर्मिंदा हो चुके हैं। आप बताइए, पहलवान बच्चे जो हैं उनको मारा जाता है जब वो अपनी बात रखते हैं। आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कांग्रेसी शर्टलेस किए तो उनका अपमान हो गया। मैं बोलती हूँ, जब महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था मणिपुर में, तब क्या प्रधानमंत्री का अपमान नहीं हुआ था? जब मिल के बलात्कार कर रहे थे विधायक जो है, उनका वीडियो आता है, वो बोलता है कि ये देख, अगर तू मेरे साथ हम बिस्तर फिर नहीं होगी तो मैं तेरा ये वीडियो वायरल करूंगा। तब क्या हमारे देश का सर नाक झुका नहीं हुआ? आप बताइए, पहले कितने गवर्नमेंट जॉब निकलते थे, सब होते थे। आज ये हर एक चीज को सिर्फ प्राइवेट कर देते हैं, सिर्फ प्राइवेट। तो हमारे देश ये क्या धज्जियां निकालने पे तुले हुए हैं? अब सर परिस्थिति ये आ गई है कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और सबसे दुख की बात ये है कि हमारे देश का खुद ये प्रधानमंत्री जो है वही एक चोर है। बिल्कुल जी। आप ये जो अभी गैस सिलेंडर की किल्लत आ रही है, इसका मेन रीजन क्या मानते हो? सर अभी बोलते हैं कि सीप फंसा हुआ है, जहाँ से गैस आने का है वहां से आ नहीं पा रहा है। तो फिर क्या बोलेंगे अब तो आप देखना, अभी गैस सिलेंडर की किल्लत हो रही है, कुछ दिन में राशन दाल चावल नहीं मिलेगा, आयात निर्यात बंद हो जाएगा, तब हमारे देश में भूखमरी का एक आलम आ जाएगा। मतलब ये भी कॉम्प्रोमाइज का, बिल्कुल सर, वो एक कॉम्प्रोमाइज, यानी पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। मैं बिल्कुल सीना ठोक के बोलती हूँ कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। पीएम ने कॉम्प्रोमाइज दिया है। आज हमारे देश की स्थिति देखिए, मैं एक युवा हूँ, युवा वर्ग की स्थिति देखिए कि नौकरियां खत्म हो चुकी है। हमारे देश में अब कुछ भी नहीं बचा है। आप बताइए। पीछे ये आप विदेश नीति के बारे में क्या बोलते हो? मोदी विदेश नीति के बारे में क्या कहना चाहोगे? फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति के बारे में उसकी फेलियर को लेकर के क्या बोलना चाहोगे? सर आप फेलियर को मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले ट्रम्प ये बोल दिया कि मैंने इनको इनवाइट नहीं किया था। आप इस चीज को समझिए। जब ये आते हैं और वहाँ के पार्लियामेंट में, संसद, वहाँ के जो भवन में बैठते हैं तो लोग उठते हैं और उठ के चले जाते हैं। इनको कुछ भी गामा का समझ नहीं आता है। तो हमारा देश जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है, फ्लॉप हो चुका है। आप इस चीज को समझिए कि हमारे देश को वो एक आईना दिखाने का काम करता है। हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री, अगर उसका सर झुकता है तो पूरे हिंदुस्तान का सर झुकता है। उनका सर ऊंचा उठता है तो हमारा सर ऊंचा उठता है। PR पॉलिटिक्स कर रहे हैं जी, PR शो के रूप में दिखाना चाह रहे हैं पॉलिटिक्स। जी हाँ, बिल्कुल PR शो के रूप में दिखाना चाह रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि मैं कांग्रेस को खत्म कर दूं। तो मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं होने वाली है। और आपको बता दूं, ये भीमराव अंबेडकर का देश है, ये शहीद भगत सिंह का देश है, ये अपने उन शहीदों का देश है, उन स्वतंत्रता सेनानियों का देश है जो उन्होंने अपने खून पसीने से, अपने बलिदान से इस देश को बचाया है। वो हमारे गौरव थे। आपको बता दूं कि यही लोग जो है मुखबिरी किए थे, जिसमें झांसी की रानी को मार दिया गया था, और आज ये फिर अंग्रेजों की मुखबिरी करें, ये उनके तलवे चाट रहे हैं। अच्छा, आपके हिंदू मुस्लिम